विनेश फोगाट को फाइनल में बाहर कर दिया गया है। उनके वजन में 100 ग्राम अधिक मिला है। इस पर हम जानना चाहेंगे राजस्थान विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं वो क्या समझ पा रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन है। विनेश फोगाट को बाहर कर दिया गया है फाइनल में अब उनके वजन को लेकर के। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसमें? देखो वैसे तो 100 ग्राम कोई ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उसमें थोड़ा-सा देखना चाहिए कि थोड़ा-सा अपन थोड़ी-सी एक्सरसाइज करते हैं तो भी 100 ग्राम तो खत्म हो जाता है। तो इसमें हम प्रधानमंत्री जी ने भी कि आग्रह किया है और एक दर्ज कराने के लिए कहा है कि इसमें जो उचित कार्रवाई है वो की जानी चाहिए। अन्यथा जो खिलाड़ी है उसका मनोबल, आने वाले जो खिलाड़ी है उनका भी मनोबल डाउन होता है। तो हमारा मानना है कि उनको खिलाना चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि भारत को बाहर आ जाना चाहिए वहाँ से, अगर उनके खिलाड़ियों के साथ न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो युवाओं की क्या राय है इस पे? नहीं, नहीं, बाहर आने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई हो और हो सकता है कि वो सही सोच रहे हो। हमारा मानना ऐसा नहीं है कि बाहर आ जाना चाहिए, उनको रहना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी पूरी मदद कर रहे हैं उनकी, कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने उषा जी से बात की है जो स्पोर्ट्स के अध्यक्ष हैं, तो वहाँ चल रहा है, अभी उचित कार्रवाई होगी। आपको क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए इसमें? उनको सही मतलब जो भी डिसीजन होना चाहिए वो उनके साथ सही होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इनको हटाया जाता है तो फिर आगे जो भी स्टूडेंट होंगे, मतलब जो भी होंगे खेलने वाले, उनको फिर मनोबल कैसे मिलेगा? अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर हमें भी मनोबल कैसे मिलेगा? लाइक हम भी फिर डिप्रेशन में मतलब होंगे कि लो एज अ लो लो होते ही जाएंगे, फिर हमारा भी खेलने का मन करेगा ही नहीं कभी भी कोई भी चीज़। आपको आपका कहना है कि मामला जो है साफ होना चाहिए पूरी तरह से कि हुआ क्या है इसमें। हाँ, ये होना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं इसमें? विनेश फोगाट के खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगा? जब आपको पहली बार आपने देखा इस खबर को तो आपको क्या लगा कि गड़बड़ हो गया कुछ? ये सर बिल्कुल गड़बड़ हो गया, क्योंकि मैं खुद अंडर 19 क्रिकेट में हूँ। तो अगर ऐसी गलत चीज़ होगी तो हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी तरह वो भी एक प्लेयर ही है। तो ये बिल्कुल गलत है। तो इसकी पूरी कमेटी या फिर पूरा सेटअप पता करना चाहिए क्या बात है। अभी क्या मांग कर रहे हैं, मतलब आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए इस पे? फेयर डिसीजन आना चाहिए इसके खिलाफ। डिसीजन साफ होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर भारत के साथ अन्याय हो रहा है, अगर इस लड़की के साथ अन्याय हो रहा है, खिलाड़ी के साथ, तो उन्हें वहाँ से क्विट कर देना चाहिए, पूरे गेम से बाहर आ जाना चाहिए। इस पर क्या राय है आपकी? सर ये तो कोई बात नहीं ना, हम छोटी गलती की वजह से क्या बताऊँ, अगलो गलती हो अपनी गलती हो, इस वजह से हम गेम तो नहीं क्विट कर सकते, क्योंकि और भी हमारे जैसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो करना चाहेंगे, खेलना चाहेंगे। तो ये तो नहीं, लेकिन हाँ उस डिसीजन के लिए फेयर डिसीजन होना चाहिए बच्चे के लिए। होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आपने जब पहली बार इस खबर को पढ़ा तो आपको क्या लगा कि क्या हो गया ये? उनके साथ फेयर डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि आगे और भी कोई जनरेशन खेलती है तो उनको भी अगर वो यही न्यूज़ सुनती है कि ऐसा 100 ग्राम की वजह से उनको ऐसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो उनके लिए वो डिमोटिवेट हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो उनके साथ वो फेयर डिसीजन होना चाहिए कि वो आगे खेल पाए उस चीज़ की, वो 100 ग्राम की वजह से उनको करा नहीं जाए कुछ। अंतर्राष्ट्रीय जो पैरामीटर्स होते हैं, आपको भरोसा है उन पे कि उसमें पूरा फेयर हो रहा होगा? हाँ, अपने नरेंद्र मोदी जी ट्राई कर रहे हैं कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए, फेयर डिसीजन हो तो सही रहेगा। सही हो। आपका क्या कहना है, आप क्या मानते हैं? जब इस खबर को आपने देखा सुना तो क्या लगा आपको? हमें लगा तो सही गलत है, पर अब जैसा कि नेशनल नेशनल टेलीविज़न का इंटरनेशनल खेल है, तो उनने अगर करा होगा तो वैसे तो सही करा होगा, पर एक बार वापस इसकी जांच होनी चाहिए अच्छे से। फेयर डिसीजन आना चाहिए जो आए। जी। आपका क्या लगा आपको? आपने इसको देखा तो आपको क्या लगा, क्या होना चाहिए इस पे? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, विनेश फोगाट जी ओलंपिक फाइनल में जाने वाली पहली महिला है। और भारत की और पहली एक रात में उनके साथ ऐसा, जैसे 50 पहले वो 53 केजी में खेलती है, वो 50 केजी में खेल रही है और 100 ग्राम ऊपर है। और एक रात उन्होंने पूरी एक्सरसाइज करी। और कुछ समय पहले अपन को जैसे पता है प्रोटेस्ट चल रहा था भारत में, तो उसमें भी वो डिप्रेशन में थी, आज भी वो डिप्रेशन में। तो ऐसा क्यों? जब आप बता रहे हो पैरामीटर सही है, पैरामीटर सही है, तो फिर 100 ग्राम बढ़ गया। तो फिर ये मोदी जी कह रहे हैं कि इनको खिलाना चाहिए, तो 100 ग्राम बढ़ गया, तो 100 ग्राम तो आप 1 से 2 घंटे में कम कर सकते हो। पर वो तो 100 ग्राम कम करने के लिए रात भर एक्सरसाइज करी, फिर अब बीमार पड़ गई, अब हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सब क्या है? आपको क्या लगता है इसमें कोई षड्यंत्र, कोई कंस्पिरेसी कोई लग रही है आपको? देखो, लग तो बिल्कुल रही है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खेल भावना लोगों में बहुत ज़्यादा प्रिय है। और अगर ये खेल भावना के लिए बहुत ज़्यादा बुरी बात है, अगर षड्यंत्र है तो षड्यंत्र नहीं होना चाहिए। बाकी जितना है षड्यंत्र ही है ये, क्योंकि 50-100 ग्राम भाई साहब 15 से 20 मिनट में कम हो सकता है। इसकी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है 100 ग्राम तोड़ना। तो आपको लगता है कि करोड़ों भारतीयों के दिल पे जो एक मैसेज गया है वो अच्छा नहीं जा रहा है? बिल्कुल अच्छा नहीं जा रहा है। अगर उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, अगर वो फाइनल खेलती और हारती भी, तो भारत को सिल्वर मेडल मिलता। लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई कर दी गई तो उनको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। वो सीधे सीधे आ जाएंगी और स्वाभाविक सी बात है फिर तो डिप्रेशन में जाएगी। एक मेडल लाने वाली और एक बिन मेडल के डिस्क्वालीफाई कर देने वाली, तो बिल्कुल गलत है ये।
भारत के सभी लोगों को वापस सही में आ जाना चाहिए अगर हमारे साथ ये गलत होता है तो। गलत हो रहा होगा, ये इनसे जानते हैं। आपको क्या लगता है जब आपने पहली बार देखा विनेश फोगाट को वहाँ से फाइनल में बाहर कर दिया गया, तो आपको क्या लगा? क्या ये खबर आपको जच रही थी, मतलब ठीक हुआ है, या ये नियम रहे होंगे, या कानून रहा होगा, या सिस्टम रहा होगा? क्या आपको लगता है कोई षड्यंत्र टाइप का कुछ लग रहा है? हाँ, मुझे ये लग रहा है कि षड्यंत्र रचा गया है इसमें, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ और मेरा नाम आता है और मेरा भी नाम चल जाता है, तो उधर भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं भी अंडर-19 राजस्थान से खेलता हूँ। तो आपको लगता है कि इस तरह के खेल में गेम होते रहते हैं? हाँ, होते रहते हैं, ये करते रहते हैं, षड्यंत्र रचते रहते हैं। अभी क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या चाह रहे हो, क्या होना चाहिए उसमें? जो भी डिसीजन होना चाहिए उनके लिए सेफ होना चाहिए और वापस आ जानी चाहिए, साफ होना चाहिए जो साफ भी होना हो। चाहिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान विश्वविद्यालय के वो युवा जो चाह रहे हैं कि विनेश फोगाट के साथ जो हुआ है उसमें मामला साफ होना चाहिए। जो भी उसमें बातें आ रही हैं सामने, अभी एक पहली जो इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं उसके तरीके से तमाम उसमें इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, लेकिन इनका कहना है कि जो भी हो फेयर हो, क्योंकि उससे एक जो खेल भावना जो लोगों का आहत हुई है करोड़ों भारतीयों की, उस पर एक असर पड़ेगा। आने वाले समय में जो खिलाड़ी होंगे उन पर भी इसका दबाव रहेगा। तो इसलिए जो भी हो फेयर हो और उसमें साफ तरीके से चीज़ें समझ में आएँ कि हुआ क्या था। एबीपी लाइव, संतोष पांडे, जयपुर।